हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिफेंस एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो कि है सी विंड्स इरोड सुंदरवन टेम्पल। तो सुंदरवन टेम्पल जो है, सुंदरवन डेल्टा जानते ही हैं आप लोग। सुंदरवन में एक टेम्पल है जहाँ पर जो हमारे सी विंड यानी समुद्री जो पवनें हैं वो इरोड कर रही हैं, उसका क्षरण कर रही हैं। तो उस पर रिलेटेड टॉपिक है। आप लोग हमारी सीरीज़ को लाइक कर रहे हैं, इसके लिए काफ़ी धन्यवाद आप लोगों का। और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए, बेसिकली इंग्लिश नॉलेज। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। इसमें कह रहा है कि टू प्रिवेंट कोरिजन ऑफ द 11th century टेराकोटा टेम्पल द एसआई प्लान टू रिप्लेस डैमेज्ड ब्रिक्स एंड प्लांट ट्रीज एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर। तो जो कोरिजन यानी जो क्षरण है 11वीं शताब्दी का टेराकोटा टेम्पल से, जो टेराकोटा टेम्पल है जो उस 11वीं शताब्दी का, उसके क्षरण को रोकने के लिए एएसआई मीन्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने क्या है प्लान किया है क्या करने का, जो डैमेज्ड ईंटें हैं, जो क्षतिग्रस्त ईंटें हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए, और जो वहाँ के आसपास की जो पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, उनको एक प्रोटेक्टिव बैरियर्स के रूप में यानी कि रुकावट के रूप में यूज करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर टू प्रिवेंट इन्फिनेटिव होता है। जब इस तरह से स्टार्ट हो तो इसका मतलब होता है ऐसा करते हुए, यानी कि टू प्रिवेंट रोकने के लिए आ रहा है। ठीक है, कोरिजन मीन्स होता है क्षरण। ठीक, किसी भी चीज़ का क्षरण कोरिजन होता है। कोरिजन होता है जो जंग लग जाती है किसी भी लोहे में, उसको भी कोरिजन कहते हैं, कोरोजन। ठीक, तो कोरोजन है ये। 11th century द 11th century टेराकोटा टेम्पल, 11th century टेराकोटा टेम्पल। ये दा हो गया डिटरमाइनर, टेम्पल हो गया नाउन, टेराकोटा हो गया एडजेक्टिव, एडवर्ब हो गया 11th century। ठीक, द एएसआई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इसका हो जाएगा प्लान्स। टू रिप्लेस, प्लान्स के बाद टू रिप्लेस आ गया है इन्फिनेटिव फॉर्म। डैमेज मतलब होता है क्षतिग्रस्त, ब्रिक्स मीन्स ईंटें होते हैं, एंड होता है कंजंक्शन, पैरेललिज्म कर वर्क करता है ये। प्लांट ट्रीज एंड प्रोटेक्टिव बैरियर। प्रोटेक्टिव मतलब क्या होता है, एक तरह से किसी भी चीज़ को सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा करना। ठीक, प्रोटेक्टिव होता है सुरक्षित, बैरियर मीन्स रुकावट। ठीक, तो टेराकोटा टेम्पल को के कोरिजन यानी क्षरण को रोकने के लिए एसआई ने क्या सोचा कि जो इसके डैमेज्ड ब्रिक हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसको बदल देते हैं, एंड जो वहाँ के आसपास के पेड़ हैं उसको एक प्रोटेक्टिव बैरियर के रूप में यूज करेंगे। ठीक, चलिए आगे। एन एंशिएंट टेराकोटा टेम्पल इन वेस्ट बंगाल सुंदरवन which has survived the ravages of time for a millennia is now facing a very modern threat। ठीक, तो जो प्राचीन टेराकोटा टेम्पल है वेस्ट बंगाल सुंदरवन में, वो जो है काफ़ी मीन सदियों से समय के प्रकोप को झेल रहा है। अब वह क्या है फेस कर रहा था, जिसने झेला है या झेल चुका है सदियों से टाइम के समय के प्रकोप को, अब फेस कर रहा बहुत ही आधुनिक। थ्रेट मीन्स होता है समस्या या कोई भी ऐसी जो क्या हो, बुरी चीज़ हो, बुरी स्थिति हो, उसको झेल रहा है। ठीक है, मॉडर्न बहुत ही आधुनिक कह सकते हैं, वेरी मॉडर्न मीन्स बहुत आधुनिक समस्या का सामना कर रहा है। ठीक, तो एन एंशिएंट टेराकोटा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। रेड कलर से जो भी हाईलाइटेड हैं वो हमारे सब्जेक्ट हैं, ब्लू कलर से हाईलाइटेड वर्ब्स हैं, एंड येलो कलर से हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे होंगे वोकैब्स एंड कोई अदर वर्ड। अगर जो कलर यूज किया है तो उससे कुछ अदर नॉलेज आपको मिलेगी। ठीक, एंशिएंट टेराकोटा टेम्पल सब्जेक्ट हो गया, इसका वर्ब हो जाएगा हैज सर्वाइव्ड। ठीक, अब देखिए एंशिएंट टेराकोटा टेम्पल ये है कहाँ पे, इसलिए इन बताया है वेस्ट बंगाल सुंदरवन डेल्टा। जब कोई बड़ा पार्ट यानी कि किसी कंट्री या किसी भी एक बड़े क्षेत्र को डिनोट करना होता है तब इन लगता है, और उस क्षेत्र में से कोई छोटा सा यूज करना हो तब ऐड लगता है। आगे है अभी मैं बताऊंगा यूजेज इसका। रैवेज मतलब होता है प्रकोप। ठीक, किसी भी चीज़ का प्रकोप कैसा है, ठीक, उसके द्वारा जो उसका बुरा परिणाम कह सकते हैं क्या है उसका। सर्वाइव मतलब होता है किसी भी चीज़ को झेल जाना, बन गया हो जो, ठीक, सर्वाइव कर जाए। इज आया है इसके लिए, एंशिएंट के लिए। नाउ फेसिंग, नाउ मीन्स अब होता है। अ वेरी मॉडर्न थ्रेट, काफ़ी कह सकते हैं। ए हो गया डिटरमाइनर, ठीक, वेरी हो गया एडवर्ब, मॉडर्न हो गया एडजेक्टिव, थ्रेट हो गया नाउन।
मैंने बताया है कि जब कभी किसी तरह से किसी भी डिटरमाइनर या किसी भी आर्टिकल के बाद अगर जो 3 वर्ड है तो एक वर्ड एडवर्ब होगा, दूसरा वर्ड एडजेक्टिव होगा, फिर उसके बाद नाउन। ठीक, जो नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, इसलिए एडजेक्टिव के पहले आएगा एडवर्ब, नाउन के पहले आएगा एडजेक्टिव। ठीक, ये था यहाँ पे। आगे द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो हमारा क्लाइमेट यानी कि जो हमारा कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है, स्पेशली मुख्य रूप से द इंक्रीज इन एयर सैलिनिटी। सैलिनिटी मीन्स होता है खारापन, नमकीन। ठीक, सैलिनिटी मीन्स होता है खारापन। मुख्य रूप से जो हवा की खारेपन, जो हवा का खारापन बढ़ रहा है उसमें, उस मुख्य रूप से हुआ इज ग्रेजुअली इरोडिंग द आउटर वॉल ऑफ जतर देउल एट 11th century शिवा टेम्पल which is located at राय दिघी इन साउथ 24 पैरागन्स कह सकते हैं, पैरागन्स ओनली अ फ्यू किलोमीटर फ्रॉम द सी। तो कुछ ही दूर मीन्स समुद्र से कुछ ही दूर पर है, कुछ ही किलोमीटर दूर, जो साउथ यानी कि दक्षिण में जो 24 परगना में है, रादीगढ़ी में लोकेटेड जो टेम्पल है, जो कि 11th यानी कि 11वीं शताब्दी का शिव टेम्पल है। ठीक, उसकी जो बाहरी दीवार है, ठीक, उस टेम्पल का नाम जतर देउल बोला है, तो उसका जो बाहरी दीवार है वह इरोड हो रहा है। और यह इरोड क्यों हो रहा है? बेसिकली जो इम्पैक्ट है जलवायु परिवर्तन का वो, और मुख्य रूप से जो हवा में खारापन बढ़ रहा है, इसकी वजह से उसकी जो बाहरी दीवार है उसको क्षतिग्रस्त हो रही है, वो इरोड हो रही है, वो क्या क्षरण हो रहा है उसका। ठीक, तो यहाँ पर जो द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट है हमारा सब्जेक्ट है, इसका वर्ब हो जाएगा इज ग्रेजुअली इरोडिंग। ठीक, ग्रेजुअली यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, एडवर्ब। इरोडिंग है, इरोडिंग क्या है हमारा, वर्ब है, इसकी विशेषता बता रहा है ग्रेजुअली, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एडवर्ब बोल दिए, सॉरी फॉर दैट। तो ग्रेजुअली क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे। ठीक, ग्रेजुअली मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे होता है। सैलिनिटी मीन्स होता है खारापन। ठीक, ये हो गया। द आउटर वॉल ऑफ, द आउटर मीन्स बाहरी, वॉल मीन्स दीवार, ऑफ जतर देवल का। एंड 11th century, अब ये जो जतर देवल जन एंड 11th century आया है, ये जतर देवल के लिए आया है। जो जतर देवल है वो मंदिर है, उसका नाम वो कौन सा है, 11वीं शताब्दी का शिव टेम्पल है, शिव भगवान जी का मंदिर है। ठीक, जो कि which हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि रिलेट करता है अपने से पहले वाले को, और इसी के लिए जो इसके आगे वर्ब आएंगे, इसी के लिए वर्ब आते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से एंटीसीडेंट्स हो जाएगा 11th century शिव टेम्पल। इज आया है इसीलिए क्योंकि यह एक है, सिंगल है। इज लोकेटेड है, इज के साथ वर्ब की जब थर्ड फॉर्म लगती है तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस। ये लोकेटेड है, कहीं लोकेट है, इसको किसी ने तो ऐसा तो है नहीं कि कोई लोकेट कर रहा है, नहीं, किसी के द्वारा लोकेट किया गया है। एट रादीगिरी एक नाउन है, नाम है ये, साउथ पर 24 परगना। अब देखिए मैंने बताया था ना, जब कोई बड़े क्षेत्र की बात करता है तो उसके पहले इन लगता है, लेकिन जब उसके अंदर मीन्स ये आपका क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, इस डिस्ट्रिक्ट में आपका ये छोटा सा गांव, तो डिस्ट्रिक्ट लगाएंगे, डिस्ट्रिक्ट के लिए लगाएंगे इन, और अपने गांव के लिए लगाएंगे एट। ठीक, ओनली अ फ्यू, द फ्यू, ये हमारा क्या हो जाता है, एक एडजेक्टिव होता है। ठीक, ये क्या होते हैं, ये मात्रा बताते हैं, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी क्या है वो बताते हैं। ठीक, बेसिकली ये काउंटेबल्स के लिए लगते हैं, काउंटेबल नाउन्स के लिए। आ फ्यू का मतलब होता है बहुत कम लेकिन कुछ है, थोड़ा बहुत, बहुत मीन्स बहुत ही कम, नाम मात्र कह सकते हैं। ठीक है, ये था। यहाँ पे आगे है, फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स, पिछले कुछ सालों से, वी हैव नोटिस्ड, हमने यहाँ ध्यान दिया है, हमने यहाँ देखा है, दैट की द आउटर ब्रिक वॉल ऑफ द टेम्पल, जो मंदिर का बाहरी दीवार है, बाहरी दीवार की जो ईंट की दीवार है वो इज़ गेटिंग इरोडेड, यह क्या हो रही है, क्षरित हो रही है, क्षरण हो रहा है। ठीक, विद द एज ऑफ ब्रिक सफरिंग स्टडी कोरिजन, जो इसके ब्रिक्स के जो कोने हैं वह क्या कर रहे हैं, काफ़ी तीव्र यानी कि निरंतर क्या कोरिजन, निरंतर क्षरण को सफ़र कर रहे हैं, निरंतर क्षरण को झेल रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि जो पिछले कई सालों से यह देखा जा रहा है कि जो ब्रिक्स हैं, जो दीवार है ईंट की, मंदिर के ईंट की दीवार जो है,
स्पेशली उसके जो एजेज हैं, उसके जो कोने हैं ब्रिक्स के, वो सफ़र कर रहे हैं एक काफ़ी अविरत कह सकते हैं। स्टडी मीन्स होता है अविरत या निरंतर। अविरत क्षरण को क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, से पीड़ित हैं। ठीक, अब वो क्या हो रहे हैं, इरोड हो रहे हैं, क्षरित हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, यही है। फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स, ये तो स्टार्टिंग है, ये बता रहा है टाइम को। तो एक कह सकते हैं टाइम ऑफ एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिवल क्लॉज है। ठीक, बी होता है सब्जेक्ट, इसके लिए आया हैव, इसका वर्ब हैव नॉट नोटिस्ड। ये हैज, हैड, हैव, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, हम जानते ही हैं। दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी। ठीक, दैट द आउटर ब्रिक वॉल ऑफ द टेम्पल। अब ये द आउटर देखिए, दैट क्या है, दैट क्या होता है, एक होता है कंजंक्शन के रूप में भी होता है यूज, और ये एक प्रोनाउन के रूप में भी यूज होता है। तो यहाँ पर ये कंजंक्शन के रूप में है दैट। ठीक, तो दैट द आउटर ब्रिक वॉल ऑफ द टेम्पल इज़ गेटिंग, तो ये इस सब्जेक्ट हो जाएगा इज़ गेटिंग इरोडेड का, इज़ गेटिंग इरोडेड, ये द आउटर ब्रिक ऑफ वॉल इसका वर्ब होगा। ये यहाँ से यहाँ तक इसका बता रहा है कि ये क्या है, विद द एज ब्रिक, मीन्स इस पर जोर दिया, एम्फेसाइज डाला है, ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल क्लॉज होगा। ठीक है, स्टडी मीन्स होता है अविरत लगातार, कोरोजन मीन्स होता है क्षरण। आगे, वी हैव डिड्यूस्ड दैट दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन एयर सैलिनिटी। सुभा मजूमदार, सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट, कोलकाता सर्कल, ASI टोल्ड द हिंदू। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो सुभा मजूमदार जो कि सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैं कोलकाता सर्कल के ASI में, उन्होंने हिंदू को बताया कि हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह जो इरोजन हो रहा है या जो इसका इरोड हो रहा है, यह इसकी हवा में जो खारापन है वो उसके बढ़ने के कारण हो रहा है। ठीक, यह किसने बताया, सुभा मजूमदार ने बताया, जो कि क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट कोलकाता सर्कल में सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ठीक, तो यहाँ पर बी हमारा क्या होता जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। हैव डिड्यूस्ड मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। ठीक, किसी भी चीज़ का निष्कर्ष निकालना उसे कहते हैं हम क्या, डिड्यूस्ड, यानी कि कह सकते हैं क्या, कंक्लूजन कह सकते हैं। ठीक, इसका हो जाएगा कंक्लूजन। दैट हो, फिर यहाँ पर कंजंक्शन आया है, दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन एयर सैलिनिटी, दिस आ गया, इसका सब वर्ब हो जाएगा इज, बी का वर्ब हैव डिड्यूस्ड। ठीक, उसके बाद में सुभा मजूमदार, इन्होंने ऐसा ऐसा कहा, इसलिए इसको इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, द हिंदू के पहले द क्यों लगा, क्योंकि यह आर्टिकल जो है वो हिंदू का ही है, इसलिए द हिंदू लग गया है। और ये हिंदू क्या है, नाउन है, और यह किसी संप्रदाय को नहीं डिनोट कर रहा है, या कि एक पेपर को, पर्टिकुलर न्यूज पेपर को डिनोट कर रहा है, और केवल एक है, इसलिए क्या है, इसके पहले द डेफिनेट आर्टिकल लग गया है। ठीक, अब आर्कियोलॉजिस्ट, सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट, ये देखिए यहाँ पर कैपिटल लेटर में ही पूरा लिखा गया है। तो ये किसी भी पद को लिखा जाता है जब, तो उसको कैपिटल लेटर, इसका पहला लेटर कैपिटल लेटर ही लिखेंगे। नेम है कोलकाता, तो इसका भी कोलकाता सर्कल, ये क्या है, एक जगह है जिसको ये डिनोट कर रहे हैं सुभा मजूमदार, इसलिए यहाँ पर इसके पहले लेटर्स क्या हैं, कैपिटल लेटर्स हैं। ASI, यहाँ पर इसका एब्रीविएटेड फॉर्म लिख दिया गया, ASI है। ठीक, बस इतना है। आगे, द ASI प्लान्स में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्लान्स, क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है, योजना बनाता है, टू कैरी आउट रेस्टोरेशन। कैरी आउट मीन्स होता है कार्यान्वित करना, किसी भी चीज़, किसी भी कार्य को करना, शुरू करना, स्टार्ट करना, उसे कहते हैं कैरी आउट, यानी कि उसको कार्यान्वित करना, या कह सकते हैं उसका एक मसौदा तैयार करना, बनाना कि कैसे कैसे किया जाएगा। तो ASI क्या कर रही है, प्लान बना रही है, किस पर, टू कैरी आउट रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन मीन्स होता है मरम्मत करना, किसी भी चीज़ को रिस्टोर करना, रेस्टोरेशन मीन्स मरम्मत, रिफर्बिशिंग करना कर सकते हैं हम इसके लिए। तो मरम्मत एंड कंजर्वेशन, और उसको संरक्षित करना, कंजर्वेशन जो कार्य है, संरक्षित कार्य है, एट द टेम्पल, यानी कि मंदिर का, लेटर दिस ईयर। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यह प्लान कर रहा है कि इस मंदिर का जो संरक्षण का कार्य है और इसके मरम्मत का कार्य यह इस साल के बाद कार्यान्वित करेगी, ऐसा यह प्लान बनाती है, बना रही है। ठीक,
यहाँ पर द SI क्या है हमारा सब्जेक्ट है, इसका और हो जाएगा प्लान्स। कैरी आउट एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है कार्यान्वित करना, किसी भी चीज़ का, किसी भी कार्य को करने के लिए उसका मसौदा तैयार करना या किसी भी कार्य को कार्यान्वित करना, उसे कहते हैं कैरी आउट। रिस्टोरेशन नाउन है, कंजर्वेशन भी नाउन है। और एंड क्या होता है, दो सिमिलर सब्जेक्ट या दो सिमिलर वर्ड्स को जोड़ता है, तो यहीं पर ये एंड पैरेललिज्म पर काम करता है, कंजंक्शन है, तो रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन को जोड़ रहा है। वर्क एट द टेम्पल, ठीक। और यहाँ पर लेटर है, लेटर का मतलब होता है बाद में। दो चीज़ें होती हैं, लेट से बने हैं, लेट लेटर एक होता है, लेटर लास्ट, ठीक। तो ये टाइम ड्यूरेशन दिखाता है कि लेट लेटर लास्ट, ये पद के किसी भी रैंक या पोजीशन की बात करता है तो लेट लेटर लास्ट होता है। और लेटर जो होता है LATER, लेटर जो होता है ये हमारा दिखाता है क्या, किसी भी टाइम पीरियड को दिखाता है। तो लेटर दिस सीन्स, इसके बाद ये एक कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है लास्ट। और लेट क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। तो लेट लेटर लास्ट और लेट लेटर लेटेस्ट होता है, लेटर वाले के साथ लेटेस्ट लगेगा और लेटेस्ट का मतलब होता है हाल ही में, ठीक। ये था यहाँ पर। और ये क्या है, एडजेक्टिव है, दिस ईयर, इस साल के बाद की बात कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू रिमूव द डैमेज ब्रिक एंड रिप्लेस देम विथ न्यू ब्रिक्स ऑफ सिमिलर साइज। हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो डैमेज ब्रिक्स हैं, जो क्षतिग्रस्त ब्रिक्स हैं, उनको रिप्लेस करेंगे किसके, नए ब्रिक्स, नए छोटे साइज के ब्रिक्स के साथ, उन्होंने ऐसा कहा। तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आर गोइंग टू, आर गोइंग क्या है, मेन वर्ब है, इसका मेन वर्ब है, ठीक। जब कभी गोइंग टू आता है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, ये नहीं होगा, मैं बाज़ार जाने वाला हूँ, ऐसा होगा। तो वी आर गोइंग टू, हम क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर जब गोइंग टू आ जाता है, इसका मतलब हो जाता है कोई भी चीज़ करने वाला है, ठीक। तो वो क्या करने वाले हैं, डैमेज जो ब्रिक्स है उसको रिप्लेस करेंगे छोटे साइज के नए ईंटों के साथ, ठीक। व्हाइल क्या होता है, कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन है, दो कंट्राडिक्टरी सेंटेंसेस को जोड़ता है, ठीक। व्हाइल द टेम्पल इज़ 90 फीट हाई, हालांकि जो टेम्पल है वो 98 फीट ऊंचा है। द आर्कियोलॉजिस्ट सेड, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं यहाँ के यानी कि पुरातत्ववेत्ता, उन्होंने कहा कि द इरोजन इज पर्टिकुलरली सीन इन द ब्रिक्स ऑन द आउटर वॉल अप टू अ हाइट ऑफ 15 फीट, यानी कि जो इरोजन देखा गया, जो क्षरण देखा गया है आउटर वॉल पे, बाहरी सतह के ईंटों पर, वह 15 फीट की हाइट तक ही देखा गया है, ठीक, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो व्हाइल है मैंने बता दिया कंजंक्शन है। व्हाइल का मीन्स होता है हालांकि। द टेम्पल ये सब्जेक्ट हो जाएगा, इसका और एज हो जाएगा। 98 न्यूमेरल है, फीट उसकी यूनिट है, हाई मीन्स ऊंचाई है, यानी कि ये एडजेक्टिव बता रहा है, एडजेक्टिव है। द आर्कियोलॉजिस्ट ये नाउन हो जाएगा, इसका वर्ब हो जाएगा सेड, ऐसा कहा उन्होंने। द इरोजन हो जाएगा सब्जेक्ट, इसका वर्ब इज। पर्टिकुलरली मीन्स होता है विशेष रूप से। सीन देखा गया है, ठीक। इज सीन आया यानी कि पैसिव वॉइस है ये, ठीक। इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन। इन द ब्रिक्स ऑन द आउटर वॉल ऑफ द ओवर हाइट, फिर यहाँ 15 न्यूमरल फीट, ये हो गया ख़त्म। आगे द टेम्पल स्टैंड्स ऑन अ वैकेंट साइट, ठीक। तो जो टेम्पल है, जो मंदिर है, वह एक खाली स्थान पर स्थित है, ठीक। तो यहाँ पर जब टेम्पल है सब्जेक्ट हो गया। स्टैंड्स मतलब होता है कहीं पर स्थित रहना, कहीं पर आप लाई कर रहे हैं, उसके लिए स्टैंड्स लगता है, स्थिति होना, ठीक। स्टैंड के बाद ऑन लगता है। ऑन अ वैकेंट, वैकेंट मीन्स खाली होता है, ठीक। देयर आर सम ट्रीज टू प्रोवाइड अ बैरियर टू कोस्टल विंड्स particularly on the upper part of the temple, and that can be the reason that erosion is less on the upper side of the temple, डॉक्टर मजूमदार said। तो डॉक्टर मजूमदार ने कहा कि कुछ पेड़ हैं जो उसे क्या कर रहे हैं, जो इस मंदिर से को कोस्टल यानी कि जो तटीय हवाएं हैं उनसे बचने के लिए एक बैरियर, एक रुकावट का काम कर रहे हैं। विशेष रूप से जो अपर पार्ट ऑफ द टेम्पल है, जो ट्री है यानी कि जो मंदिर का ऊपरी हिस्सा है उसको। और यही रीजन हो सकता है कि जो इरोजन है, जो क्षरण है, ऊपरी सतहों पर कम है और निचले सतहों पर ज़्यादा है, ठीक। तो देयर क्या होता है, हमारा एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ये इन्वर्जन पर वर्क करता है, इसीलिए देखिए सम ट्रीज ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब हो जाएगा इज। इन्वर्जन क्या होता है, जब कभी इन्वर्जन की बात करें तो इन्वर्जन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और वर्ब सब्जेक्ट बाद में आता है, ठीक।
टू प्रोवाइड इन्फिनेटिव हो जाएगा अ बैरियर, ठीक, ये नाउन हो जाएगा, इसके साथ आर्टिकल ए लगा है। टू कोस्टल विंड्स, कोस्टल मीन्स होता है तटीय विंड्स, मतलब हवाएं जो होती हैं, ठीक। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, ऑन द अपर साइड, अपर पार्ट यानी कि ऊपरी हिस्से, ऑफ द टेम्पल हो गया, एंड कंजंक्शन है। दैट कैन बी, दैट आया है किसके लिए, जो कि देखा जा सकता है, दैट कैन बी द रीजन ऑफ द अपर, और ये दैट किसको डिनोट कर रहा है, जो अपर पार्ट पे है टेम्पल के, इन ट्रीज को, उसको डिनोट कर रहा है दैट। उसका वर्ब हो जाएगा कैन बी, कैन के साथ बी जब लगता है, देखिए कैन जो कोई भी मॉडल वर्ब्स है वह अपने साथ B1 लेती है। जब कभी ऐसा कोई कंडीशन आता है कि किसी भी मॉडल वर्ब के बाद तुरंत वर्ब नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर बी का यूज कर दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर कैन बी द रीज़न दैट, कि द इरोजन जो है, इरोजन सब्जेक्ट हो जाएगा, इज है, लेस, लेस मात्रा बता रहा है, एडजेक्टिव है, लेस मीन्स कम, ऑन द अपर साइड ऑफ द टेम्पल, अपर साइड यानी कि कम है, ठीक। ये वर्ब है, मेन वर्ब, अपर साइड ऑफ द टेम्पल, ठीक, ऊपरी सतह पे है टेम्पल के। ये कौन कहा, मजूमदार ने कहा। एम्फन द ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो एम्फन है, जो कि क्या है, एक उष्णकटिबंधीय कह सकते हैं। ट्रॉपिकल मीन्स क्या होता है, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय साइक्लोन चक्रवात है। दैट रेवेज्ड, जो कि प्रभावित करता है, या जो कि क्या कर देता है, तहस नहस कर देता है, करता है। रेवेज मतलब ये होता है कर दिया, तहस नहस कर दिया। रेवेज्ड कोस्टल वेस्ट बंगाल, जिसने क्या किया, रेवेज यानी कि तहस नहस कर दिया, जो कोस्टल तटीय वेस्ट बंगाल है, पश्चिमी जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिमी बंगाल है, उसको जो तहस नहस कर दिया। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से सुंदरवन को। इन मई 2020 में एम्फन आया था, जानते ही हम लोग। हैड डिस्ट्रॉयड 3 ट्रीज एट द जतर देवल, तो जतर देवल के 3 ट्रीज को, 3 पेड़ों को इसने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। फर्दर, आगे, एक्सपोजिंग द टेम्पल टू द गस्टी साल्ट लेडन कोस्टल विंड्स। गस्टी मीन्स होता है जो तेज़ हवाएं चलती हैं, उनको हम कहते हैं गस्टी, ठीक। वातमय कह सकते हैं, जैसे वेंटिलेशन जो होता है उसे गस्टी कहते हैं। साल्ट लेडन का मतलब होता है नमकीन, ठीक। तो इस मीन्स जो 3 ट्रीज थी उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या हुआ, इसने एक तरह से कह सकते हैं वेंटिलेशन छोड़ दिया, कि जो नमकीन हवाएं हैं, जो नमकीन तटीय हवाएं हैं, वह डायरेक्ट वो हवाओं, उन हवाओं के लिए जो मंदिर है वो डायरेक्ट क्या हो गया, एक्सपोज हो गया, वो खुल गया, ठीक। एक्सपोज मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का बाहर आ जाना, छिपी हुई चीज़ बाहर आ जाए, उसे एक्सपोज कहते हैं, ठीक। तो एक्सपोज हो गया, जो पेड़ों से छिपी हुई थी, अब पेड़ हट गए तो उन हवाओं के असर डायरेक्ट अब टेम्पल पर होगा, तो वही एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक। तो जो एम्फन ट्रॉपिकल साइक्लोन था, ठीक, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, उसने क्या हुआ, वेस्ट बंगाल को हिट किया था काफ़ी बुरी तरह से 2020 में, विशेष रूप से सुंदरवन को। तो उसने क्या हुआ कि जो उससे मंदिर, जतर देवल के मंदिर के निकट जो 3 पेड़ थे, उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से जो नमकीन हवाएं थी, जो नमकीन तटीय हवाएं थी, वो डायरेक्ट अब मंदिर पर आ रही थी, मंदिर के लिए खुली हुई थी, ठीक। एम्फन द ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। एम्फन हो गया नाउन, इसकी विशेषता बता रहा है द ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक। साइक्लोन नाउन है, ट्रॉपिकल एडजेक्टिव है, द डिटरमाइनर है, ठीक। जब द किसी भी डिटरमाइनर के बाद अगर जो 2 वर्ड हैं तो एडजेक्टिव और नाउन होंगे, 3 वर्ड है तो एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन होंगे, 1 वर्ड है तो नाउन होगा। दैट रेवेज्ड, ये रेवेज्ड इसका वर्ब है, ठीक। हैड डिस्ट्रॉयड भी इसका वर्ब है। ट्रीज एट जटर देवल, जटर देवल पर, ठीक, एट लगाया है पॉइंट ऑफ पोजीशन के लिए। फर्दर, फर्दर क्या होता है, फर्दर एडजेक्टिव है, ठीक। फर्दर मतलब होता है आगे, एक होता है फार्दर, फार्दर ये दूरी को डिनोट करता है कि फार्दर है, ठीक। फार, फार्दर, फार्देस्ट, ठीक। और ये फर्दर क्या होता है, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि नेक्स्ट लेवल कह सकते हैं, नेक्स्ट करने के लिए होता है फर्दर, ठीक। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा ज़रूर। अगर जो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरह के और वीडियो जो हमारे चैनल पे पड़े हैं, उसमें एक प्लेलिस्ट है द हिंदू की, वहाँ पर आप जाके बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा कि आप उन वीडियोस को देखें, क्योंकि उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर जब पसंद आए वीडियो तो लाइक करिएगा, एंड अपने दोस्तों को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दैट।